सभी लोग सोचो ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा जायदाद है और आप अरबों खरबों रुपए के मालिक हो, लेकिन आपके दिमाग में एक टेंशन घूम रहा है और वो टेंशन है पार्टीशन का, बंटवारे का। आप चाहते हो कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना जितना भी जायदाद है, आप सबको अपने उत्तराधिकारी, अपने लीगल ईयर या अपने बच्चों में बांट दोगे, लेकिन आपके पास कोई लीगल तरीका नहीं है, आपको पता नहीं है इसके बारे में। तो वे लोग इसी टेंशन से मैं आपको आज छुटकारा देने वाला हूं, क्योंकि मैं लेके आया हूं 5 ऐसे तरीके जिसके द्वारा आप आपके सहूलियत के तरीके से अपना प्रॉपर्टी का पार्टीशन इजीली अपने बच्चों में, अपने लीगल ईयर में, अपने उत्तराधिकारियों में कर सकते हो। तो मेरे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं वो 5 तरीका इंस्टेंटली, बाद में चलकर हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहला तरीका है टू मेक ए पार्टीशन डीड एंड रजिस्टर्ड इट। दूसरा जो तरीका आता है वो है ओरल एग्रीमेंट या ओरल सेटलमेंट। तीसरा जो प्रोसीजर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरीका वो है टू फाइल ए सूट, टू फाइल ए पार्टीशन सूट इन कोर्ट। चौथा जो तरीका है टू प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ प्रॉपर्टी सेटलमेंट। और 5वां तरीका मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। सो लोग अगर आप इस 5 प्रोसीड्योर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो लोग इंडिया में किसी भी फैमिली में जब भी पार्टीशन, बंटवारा की बात आता है तो मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो पहला जो प्रॉब्लम देखा जाता है वो है कि ये जो प्रोसीड्यूर, जिस प्रोसेस से पार्टीशन किया जाता है, ये सही प्रोसीड्यूर नहीं होता है, जिसकी वजह से जितने भी लोगों में वो प्रॉपर्टी डिवाइड होता है, बांटा जाता है, उनमें बाद में चलकर डिस्प्यूट खड़ा होता है। इसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम वो है ऑब्जेक्शन। जितने लोगों में वो प्रॉपर्टी डिवाइड होता है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिसको ये मतलब जिसको पसंद ही नहीं आता है, जितना भी प्रॉपर्टी दे दो उसको पसंद ही नहीं आता, नहीं उसको कुछ और भी ज्यादा चाहिए। इसके वजह से वो डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है। और इंडिया में 90% टाइम ऐसा ही देखा जाता है, बहुत कम टाइम ऐसा देखा जाता है कि भाई भाई में, भाई बहन में एक सहमति हो, सबको इक्वल जब दिया जाता है, सब लोग सहमत हो और सब लोग इजीली वो प्रॉपर्टी ले ले। ऐसा इंडिया में बहुत कम देखा जाता है। तो वो लोग इसी प्रॉब्लम को, आप लोगों के इसी प्रॉब्लम को, इसी डिस्प्यूट को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ एक 5 तरीके। तो पहला जो तरीका है वो है टू प्रिपेयर ए पार्टीशन डीड एंड रजिस्टर इट। जब भी पार्टीशन डीड का बात आता है, इसका मतलब यह है जितने भी लोगों में वो प्रॉपर्टी डिवाइड होने वाला है सब सहमत है, उन लोगों को जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उनमें वो लोग सहमत है और खुश है। इसके लिए वो पार्टीशन डीड की बात किया है, नहीं तो नहीं कहता। तो जब भी पार्टीशन डीड की बात आएगा तो क्या होगा, उसको रजिस्टर्ड होने वाला है। आपके जुरिडिक्शन के अंदर जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग इस प्रोसीड्यूर को फॉलो नहीं करते। अगर भाई बहन में अगर सहमत भी है सब लोग, तो भी मैक्सिमम टाइम इस प्रोसेस को, इस प्रोसीड्यूर को अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर ये प्रोसीड्यूर अप्लाई किया गया तो आपको बहुत भारी अमाउंट पे करना पड़ेगा स्टैम्प के लिए, स्टैम्प पेपर होता है उसके लिए, उसके साथ साथ टैक्सेस के लिए। तो आपका बाप तो यही सोचेगा ना, अबे इन लोगों में मैं प्रॉपर्टी भी डिवाइड कर रहा हूँ और इन लोगों को प्रॉपर्टी देने के लिए मैं खर्चा भी करूँ। तो ये जो प्रोसीड्यूर होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, इसलिए मैक्सिमम लोग इस प्रोसीड्यूर को फॉलो नहीं करता है। और ये जो प्रॉपर्टी में कितना पैसा लगेगा, कितना रुपए का मतलब स्टैम्प लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, ये सब डिपेंड करता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपका प्रॉपर्टी कितना ज्यादा है। इसके बाद जो दूसरा प्रोसीड्यूर है वो है ओरल एग्रीमेंट। ओरल मतलब गाँव में 90% गाँव में ऐसा ही देखा जाता है, क्योंकि सोचा होता है एक बाप है, उसका 2 बेटा है, उसको कहा इस 1 बीघा में तू करेगा, इस 1 बीघा में तू करेगा, लेकिन इसका कोई लिखित नहीं रहता है और इसको लेकर बाद में चलकर बहुत डिस्प्यूट खड़ा होता है। तो ये जो प्रोसीड्यूर है, एक प्रोसेस तो है, ये आज भी इंडिया में फॉलो किया जाता है, मेनली गांव में फॉलो किया जाता है, लेकिन ये एक आइडियल प्रोसीड्यूर कभी भी नहीं था। और तीसरा नंबर प्रोसीड्यूर है टू फाइल ए पार्टीशन सूट। 90% टाइम ऐसा ही होता है, पार्टीशन सूट फाइल होता है। मैं आपको कहा था ना, अगर 4 भाई होता है या 2 बहन 2 भाई होता है, उनमें से एक बहन या एक भाई को एक चुन जरूर लगा होगा कि नहीं, मुझे तो ज्यादा मिलना चाहिए था, मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, यही आदमी है कोर्ट में जाकर क्या करता है, केस करता है, पार्टीशन सूट फाइल करता है, जिसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको कितना पोर्शन ऑफ लैंड या कितना प्रॉपर्टी उससे दिया जाएगा। और ये एक अच्छी तरीका है, लीगली सबको, किसी को भी कम ज्यादा नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ की माने तो ये भी एक आइडियल वे नहीं है। हाँ, कोर्ट यहाँ पर है, मतलब उस प्रॉपर्टी को पार्टीशन करने के लिए, उस प्रॉपर्टी में बंटवारा करने के लिए, लेकिन एक आइडियल प्रोसीड्यूर नहीं है। ये आइडियल प्रोसीड्यूर तभी है जब डिस्प्यूट है, लेकिन जब सहमति हो लोगों में। तो इसी सहमति को देखते हुए और एक प्रोसीड्यूर है, मतलब नंबर 4,
टू प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ प्रॉपर्टी सेटलमेंट। सोचा ऐसा होता है कि सब भाई बहन में से जितना भी लीगल है सब लोग सहमत है, लेकिन वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, वो ओरली सहमत हो जाता है, बाद में उसको लिखा जाता है, एक मेमोरेंडम बनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली उस मेमोरेंडम को तब भी वैलिड मेमोरेंडम माना जाएगा, उस मेमोरेंडम में जो कुछ भी लिखा है वो सबको तभी माना जाएगा, वो सबके ऊपर तभी बाइंड होगा, सबको तभी मानना पड़ेगा जब सब लोग वहाँ पर सिग्नेचर कर दिया। एक बार वहाँ पर सब लोग सिग्नेचर कर दिया मतलब सब लोग सहमत है। लेकिन सोचो ऐसा होता है कि 4 लोगों में से एक नहीं करता है, 3 कर देता है, तो आपके दिमाग में तो ये सवाल ये मतलब आएगा, तीनों में वो लागू होगा, एक नहीं मान रहा है वो बाद में मान जाएगा। नहीं, अगर 4 लीगल हेयर में वो डिवाइड होना है तो 4 लोगों का कंसेंट चाहिए, उन लोगों का ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए। और एक तरीके के बारे में मैं बताने वाला हूँ, वो टू प्रिपेयर ए विल। वैसे आप सबको पता होगा वसीयत। अगर एक फैमिली मेंबर चाहता है कि उसका प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगा वो डिसाइड करेगा, तो वो एक वसीयत बनाकर रख सकते हैं। जब उनका देहांत हो जाएगा, जब उनका मौत हो जाएगा, तब वो वसीयत वर्क करेगा कि उस प्रॉपर्टी को कैसे पार्ट असाइड किया जाएगा। सो लोग आज की इस वीडियो में मैंने जितने सारे प्रोसीड्यूर के बारे में बात किया, आप किसी भी प्रोसीड्यूर को आपके सहूलियत के मुताबिक चूज कर सकते हो, आपको उसका फायदा उसका नुकसान के बारे में सब कुछ पता होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग, प्रैक्टिकल लाइफ की बात किया जाए तो मैक्सिमम लोग चूज करते हैं टू प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, क्योंकि ये प्रोसेस लीगली है, ये प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, सिग्नेचर इज इनफ। किसी भी लैंड को लेकर कोई भी टर्म एंड कंडीशन को मान्य देने के लिए, किसी टर्म एंड कंडीशन को उस मेंबर्स में जिनमें प्रॉपर्टी बांटने वाला है उन लोगों में ये जितने भी टर्म एंड कंडीशन है ये बाइंड करने के लिए वो मेमोरेंडम ही काफ़ी है, उसका एक्स्ट्रा करके रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है जो इनकम टैक्स का जो ऑडिट होता है ना, इसमें भी वो नहीं आता है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं जमा करना पड़ता है, और किसी किसी टाइम पर मेनली ये डे ट्रांसफर डेट के टाइम भी आपको इनकम टैक्स पेमेंट भी नहीं करना पड़ता है। तो बोले इसके लिए हम लोग जान लेते हैं कि ये मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट असल में है क्या। वैसे बोलोगे मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट एक तरह का लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है उन लोगों में जो मतलब जिनमें प्रॉपर्टी डिवाइड होने वाला है, और इस एग्रीमेंट में रहता है कुछ टर्म एंड कंडीशंस, और इस टर्म एंड कंडीशन को तभी बाइंड माना जाता है, तभी लीगल माना जाता है जब जितने लोगों में वो प्रॉपर्टी डिवाइड होने वाला है सब लोग उस मेमोरेंडम में सिग्नेचर करता है। तो भी लोग मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट के बारे में आप सबको पता चल गया होगा, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है। तो भी लोग इसका मेन पर्पस है टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ फैमिली डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पार्टीशन एज वेल एज टू मेंटेन हार्मोनी। इसके साथ साथ इसका जो लीगलिटी है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट है ये लीगल है, क्योंकि एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें जितने भी लोग सिग्नेचर किया है सबके लिए बाइंड है। इसके साथ साथ इसका रजिस्ट्रेशन, वैसे भी लोग मैक्सिमम लोग इसीलिए इस प्रोसीड्यूर को फॉलो करता है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे आप सबको पता होगा कि जो पार्टीशन डीड होता है उसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट है उसको रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन फी आपका बच जा रहा है। इसके साथ साथ एविडेंस पर्पस, किसी भी अगर डिस्प्यूट में चलते किसी भी केस स्टार्ट होता है और एक मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट पहले से रेडी रहता है, तो इस फैमिली सेटलमेंट को, इस मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट को एक तरीके का कॉन्क्लूसिव एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस कोर्ट में माना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेशन के बारे में, मेनली जो गिफ्ट डीड होता है या ट्रांसफर डीड होता है, ये जो ट्रांसफर डीड या गिफ्ट डीड, ये जो इनकम टैक्स, हमारा इनकम टैक्स जो पे करना पड़ता है इसके ऑर्बिट में नहीं आता है, मतलब आपको इनकम टैक्स पे करने का कोई जरूरत नहीं होता है, इसमें भी आपका पैसा बचता है। इसीलिए मैक्सिमम लोगों के द्वारा इस प्रोसीड्यूर को अप्लाई किया जाता है। तो लोग आज के इस वीडियो में आप सबको पता चल गया होगा कि 5 ऐसे तरीके जिसके द्वारा आप अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हो। तो लोग ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए।